गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करें इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, कल तक आप लोगों ने घन और घनाभ के सूत्र पढ़े थे कि किस तरह से उनके वक्र पृष्ठ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाता है, या उसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। आपने देखा कि घन और घनाभ से रिलेटेड जितने भी सूत्र थे आपको पिछले पार्ट में बता दिया गया था। प्यारे बच्चों, आज आपको अगले पार्ट की तरफ ले चलेंगे। बच्चों, जितने आपको फार्मूले बताए गए थे सब पे मैं दो क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। एकदम बिल्कुल बेसिक चीज़ें लेता हूं जिससे आपको पूरी तरह से सूत्र भी याद हो जाए, और जो मैं क्वेश्चन लूँगा बच्चों वो किसी ना किसी कंपटीशन में आया हुआ ही क्वेश्चन होगा। आप इसको ध्यान पूर्वक लगाएंगे प्यारे बच्चों। वो आप ये सोचिए, ये सेलेक्टिव क्वेश्चन क्या मतलब टफ नहीं आपको लगेगा, लेकिन बच्चों वो किसी ना किसी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे और लगाएंगे। आप देखिए आगे आपके स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। बिल्कुल हमने एक टाइप ही लिख दिया कि टाइप नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आपको समझाते हैं कि इस तरह के सवाल लगाए कैसे जाएंगे। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। बच्चों, कल मैंने आपको जो पहला फार्मूला बताया था घनाभ में, आपसे ये बोला था कि अगर घनाभ आकार का कोई कमरा है तो उसमें बड़े से बड़े छड़ की जो लंबाई होगी, सबसे बड़ा छड़ कितने लंबाई का होगा। तो वहाँ पर हमने सूत्र का आपको डेरिवेशन मतलब बताया भी था सूत्र में। जैसे मैं यहाँ पर एक घना आकार का कमरा ही बना रहा हूँ, चाहे घना भी बना रहा हूँ बच्चों, आप देखिए इस तरह के सवाल लगाए कैसे जाएंगे। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप किसी भी फार्मूले का प्रयोग करके आसानी के साथ लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक घना आकार का कमरा बना दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आप किसी भी शीर्ष से, जैसे आप क्या करो, यहाँ से उठाओ बच्चों, यहाँ से एक विकर्ण उठाओ, जाकर के यहाँ पर मिला दो। ये सबसे बड़ा विकर्ण जो यहाँ से यहाँ मिल कर के जाएगा वो सबसे बड़ा विकर्ण होगा बच्चों। और ये विकर्ण सबसे बड़ा विकर्ण भी होगा, या कह सकते हो इस अगर विकर्ण के लंबाई के बराबर बांस को रखा जाएगा या छड़ को रखा जाएगा तो सबसे बड़ा छड़ उतने ही लंबाई का होगा जितना कि घनाभ का विकर्ण होगा। कल हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों, कल हमने बताया था। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपको कल बताया गया था प्यारे बच्चों तो उसमें आपको सूत्र याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र याद है बच्चों तो अब आप सूत्रों पर मान रख दीजिए, क्योंकि आपको देख लिए पढ़िए, यल दिया है, बी दिया है, एच दिया है। आपको मालूम है लिखना क्या है, विकर्ण की लंबाई। आपको मालूम है घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई होती है प्यारे बच्चों, वो अगर आप उसको निकालते हो तो उसी के बराबर अगर आप बांस रखोगे या छड़ रखोगे तो सबसे बड़ा छड़ विकर्ण के ही लंबाई का होगा। प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आपका यल स्क्वायर, बिल्कुल बेसिकली सवाल एकदम आप समझिए बेसिक से जुड़ा हुआ है, एकदम आपका 0 लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन आपको सूत्र यदि रटना है प्यारे बच्चों तो आपको सरल से कठिन की तरफ चलना पड़ेगा। आप उबिएगा नहीं कि आपको लगे कि सर बड़ा आसान सा क्वेश्चन ले रहे हैं। नहीं बच्चों, आसान तो है लेकिन कठिन लगाने से पहले आप आसान ही चलते हो। इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों, आप क्या करोगे, या इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है तो शुरू में आपको 0 लेवल ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। एक कमरा 12 मीटर लंबा है तो इसकी लंबाई यानी 12 का वर्ग हो जाएगा बच्चों, प्लस चौड़ाई, उसकी चौड़ाई कितनी है 9 है, 9 का वर्ग हो जाएगा। ऊंचाई बच्चों देखिए कितना है 8 मीटर ऊंचा है, वर्ग हो जाएगा। अब आप इनको जोड़िए तो ये 12 बरही हम 144 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और प्लस 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 8 9 कितना हो जाएगा बच्चों 64 हो जाएगा। क्लियर। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 4 1 5 5 और 4 9, 6 8 14, 14 4 18, और बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, 289 आ गया। अब बताओ 289 का वर्गमूल बच्चों कितना होगा 17 होगा। ये तो आपको पूर्ण वर्ग आता होगा, 17 17 289, आपका इसका आंसर बच्चों कितना आ गया 17 मीटर। यानी अगर आप इतने लंबाई 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा अगर आप कोई घनाभ आकार कमरा लोगे बच्चों तो उसमें सबसे बड़े रखे जा सकने वाले जो बांस की लंबाई होगी उसकी लंबाई 12 मीटर होगी। क्लियर है, यानी इस बांस की लंबाई 17 मीटर हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ये 17 ऑप्शन में है।
ठीक है, आते हैं बिल्कुल उसी टाइप से जुड़ा हुआ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये देखिए 10 मीटर और गुणे 10 मीटर गुणे 5 मीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये बीमाओं वाले कमरों में रखी जा सकने वाले सबसे बड़े छड़ की लंबाई पूछी जा रही है। तो बच्चों ये ध्यान देंगे कि आपको करना क्या है, बिल्कुल इसी फार्मूले पे ही रखना है प्यारे बच्चों, इसी ही फार्मूले पे रखना है। तो विकर्ण की ही लंबाई आपको तब भी निकालनी है, विकर्ण की लंबाई बच्चों बराबर यही सूत्र तब भी लगाना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। प्यारे बच्चों मान रख दीजिए इसके लिए, क्या रखोगे आप, एल के स्थान पे 10 का वर्ग रहेगा, बी के स्थान पे देख लीजिए बच्चों 10 का ही वर्ग रहेगा, और सी के स्थान पे भी बच्चों 5 का वर्ग रहेगा। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 दहा में 100 हो जाएगा, और ये भी 10 दहा में 100 बनेगा बच्चों, और ये पंचम 25 बन जाएगा। अब आप जोड़ोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब आप 225 का वर्गमूल निकालोगे बच्चों, ये कितना आएगा, 15 आएगा, 15 15 ये हम 225, यानी जो इसमें घनाभ आकार कमरे में छड़ रखा जाएगा वो सबसे बड़ा छड़ की जो लंबाई होगी वो 15 मीटर की है। आप देखिए ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सूत्रों पे आधारित बच्चों, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। आपको ध्यान से इस पे केवल सूत्र रटने के लिए आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है और टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे आप इसको आसानी के साथ सवाल को लगा सको बच्चों। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों स्क्रीन पे आपके 2 क्वेश्चन, ये अलग टाइप का है, आप ये समझिए कि ये एक नए फार्मूले के साथ है और बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल है बच्चों। आपको केवल फार्मूले का प्रयोग करके इनको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर पढ़िए, तो किसी घनाभ आकार कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दी गई है बच्चों। अब इसका पूछा है इसके कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल अगर कमरे के चारों दीवारों का पूछ रहा है बच्चों, तो आपको बताया गया है कि एक घनाभ आकार कमरा अगर है, एक घनाभ आकार का अगर कमरा है बच्चों, तो घनाभ आकार कमरे का जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों, वो होता क्या है, कमरे के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट फार्मूला। अगर कल आपको पढ़ाया गया था तो आपको याद है, तो आप तुरंत डायरेक्ट फार्मूले पे मान रखना, क्योंकि आप देखिए यल का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, एच का मान दिया है बच्चों, तो केवल फार्मूले पे मान ही रखना है। जैसे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बच्चों बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसलिए इसको जानिएगा, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन जैसे जैसे आपको कठिन की तरफ ले चलेंगे, जैसे जैसे हार्ड क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे, वहाँ पर बेसिक चीज़ें, ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी कि कैसे मैं क्षेत्रफल कैसे आयतन निकाल रहा हूँ। इसलिए बच्चों ये चीज़ें आपको हर हाल में जानना पड़ेगा। और दूसरे जो बच्चे टेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जिनको और आगे की कंपटीशन की तैयारी करनी है, चाहे वो यूपीएसआई की करनी है, चाहे सीजीएल की तैयारी करनी है, किसी भी कंपटीशन की यदि तैयारी करनी है बच्चों, उनके लिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा करके हम उसको हाई की तरफ ले जाएंगे, हाई लेवल के सवाल तक ले जाएंगे। लेकिन आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा बच्चों। चलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे बच्चों क्या होता है, ऊंचाई होता है। क्लियर ये। और आप देखिए यल बराबर भी दिया गया है, यल बराबर बच्चों कितना दिया है देख लीजिए, यल बराबर बच्चों दिया है 12 और बी बराबर दिया है कितना 10, ऊंचाई दी गई बच्चों 8। क्लियर, 2 गुणे यहाँ पर 12 और 10 22 हो जाएगा, और 22 गुणे 8 आप देखिए ये हो जाएगा 44 गुणे बच्चों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35, कितना हो जाएगा 352 वर्ग मीटर। ये कमरे का क्या आएगा, चारों दीवार, जो 4 दीवार हैं उनका क्षेत्रफल। क्लियर, बिल्कुल आसान सा फार्मूले पे रखना था बच्चों। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। इस घनाभ का आयतन पूछ रहा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है और संपूर्ण पृष्ठ। इसी में इसने 3 सवाल बना दिया, इसी सवाल में इसने 3 सवाल बना दिया। पहला क्या, आयतन। चलिए आयतन निकालते बच्चों। आयतन निकाल पाओगे ना, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मैं आयतन डायरेक्ट लिखता हूँ। आयतन जो लिखना है बच्चों, आयतन बराबर जो सॉल्व करोगे बच्चों, ये आपका आयतन बराबर लंबाई एल गुणे बी गुणे एच। एल बच्चों कितना है 20 है सेंटीमीटर और 12,
ऊंचाई कितनी है 9। अब आप यहाँ गुणा कर लो, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 240 गुणे 9, 9 चौका 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 200 ये हो गया 2160 आयतन है बच्चों, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, घन सेंटीमीटर, ये ध्यान रहे आपको। बिल्कुल बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बच्चे रीट की भी तैयारी कर रहे होंगे, रीट की भी तैयारी कर रहे होंगे बच्चों, जो रीट की भी तैयारी कर रहे होंगे, राजस्थान टेट का भी तैयारी कर रहे होंगे बच्चों, वो इनके लिए भी ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको ध्यानपूर्वक यदि आप पढ़ोगे तो वो कहीं ना कहीं आपका बेसिक मजबूत करेगा। और बच्चों आप थोड़ा सा समय समय पर हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब भी करवाते रहिए और उसको जितना से जितना हो सके शेयर भी करते रहिए, क्योंकि बार बार मुझे लगता है आपका समय इस तरह से लेना उचित भी नहीं पढ़ाते समय, लेकिन इतना ज़रूर आप करिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, करिए भी और शेयर करते रहिए। प्यारे बच्चों जैसे जैसे आप उत्साह बढ़ा, क्योंकि लगभग आपने 600 सब्सक्राइबर करीब पहुंचा दिया है। प्यारे बच्चों आप इतने कम समय में यदि इतने सब्सक्राइबर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन दूर नहीं कि आपको मैं लाइव क्लास देना शुरू ना कर दूँ। बच्चों जैसे जैसे आप मेहनत कर रहे हो, जैसे जैसे आप सब्सक्राइबर जोड़ रहे हो, वैसे वैसे मेरा भी मनोबल बढ़ता चला जा रहा है बच्चों। मैं खुद आपको क्वेश्चनों की ऐसी पोटली दूंगा कि वाकई में घर बैठ करके भी बच्चों लॉकडाउन में आप पढ़ाई का पूरा भरपूर आनंद उठाओगे बच्चों। प्यारे बच्चों आप समय समय पर जितने भी वीडियो डेली मेरे 1 से 2 वीडियो जा रहे हैं प्यारे बच्चों, आप उसको जितना से जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कराओ बच्चों। आपको जल्द से जल्द हम आपको लाइव क्लास की तरफ लेके चलेंगे। बस इतना ध्यान रहे कि जितने भी वीडियो हैं बच्चों उनको शेयर करते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये आपका क्या निकला, आयतन आ गया, बिल्कुल आयतन आ गया प्यारे बच्चों, आयतन आ गया। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह रहा है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल प्यारे बच्चों होता है, बिल्कुल फार्मूले पे रखना है, का क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल है। क्षेत्रफल बच्चों होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसी पे मान रखना है बच्चों। ये हो जाएगा 2, लंबाई के स्थान पे बच्चों कितना रखोगे आप, 20 रखोगे, चौड़ाई के स्थान पे कितना रखोगे, 12 रखोगे, ऊंचाई के स्थान पे कितना रखोगे, 9 रखोगे। क्लियर। अब आप इनको जोड़ लीजिए, देखिए 2 हो जाएगा, 12 और 20 कितने हो जाएंगे बच्चों, 32 हो जाएंगे, ठीक है, और गुणे 9 हो जाएगा। अब आप इनका गुणा करोगे, 32 गुना 64 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 64 गुणे 9 करोगे। अब आप मल्टीप्लाई करो, 9 चौका कितना हो जाएगा बच्चों, 36 के 6 9 छक 54, 54 3 57, ठीक है, ये हो गया 576 क्या आ जाएगा बच्चों, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, ये क्या आया, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। क्लियर बच्चों, एकदम बिल्कुल आपका बेसिक चीज़ें हैं, केवल सूत्रों पे रखा जा रहा है, आपको सूत्र रटवाए जा रहे हैं कि अगर आपको कभी भी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल आयतन की बात करता तो आप सूत्र का LBH का मान देखो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको वहाँ पर तलाश करनी पड़ेगी, अगर है तो डायरेक्ट फार्मूले पे लगाना है। प्यारे बच्चों संपूर्ण पृष्ठ निकालने की बात आती है तो एक घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो बिल्कुल आप जानते हो उसका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है बच्चों। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, कल आपने सूत्र को रटा भी होगा और कल मैं आपको सूत्र में बताया भी था कि संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि 6 तल होते हैं, 6 पृष्ठित होते हैं। एक घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं बच्चों, 6 पृष्ठ होते हैं। तो आप क्या करो, एक का निकालो, दुगना कर दो, सामने वाले का आ जाएगा। अब इसी तरह से तीनों मतलब 3 जोड़े होते पृष्ठ और 6 मिला के हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, ये इसका सामने वाला ये पृष्ठ, अगर इसका क्षेत्रफल निकाल दो दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक सामने की तरफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक उसके पीछे, ध्यान से देखिए चित्र को, तो एक आपको सामने की तरफ इसका निकालोगे, दुगना कर दोगे उसका भी हो जाएगा। इसी प्रकार से एक नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नीचे की तरफ देखिए ध्यान से, नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा होगा, और एक बच्चों क्या है ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहा होगा, देख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, अब कुल मिलाकर के 6 फलक हो जाते हैं बच्चों। अब बात आती है कि
हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। जब संपूर्ण पृष्ठ आपको याद होगा सूत्र, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर आपको मालूम है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर प्यारे बच्चों कितना होता है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई बच्चों होता है। अब आप मान रखिए एल के स्थान पे हमने बोला 20, बी के स्थान पे 12 और एच के स्थान पे 9 रखना है, इसी में रख देना है। कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा, गुणे कितना होगा 12, प्लस बी का मान 12 ही है, इसका मान एच का मान देखिए 9 है, और प्लस इसका एच का मान 9 बच्चों, और बी का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप गुणा कर लो 2 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 बच्चों, और प्लस 12 9 108 और प्लस 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं 2, अब यहाँ पर जब जोड़ोगे बच्चों 0, ये 8 हो जाएगा, और 8 4 12 के 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। क्लियर। अब आप इनको गुणा कर सकते हो, 28 दूना 56 बच्चे, लगभग 56 और 2 25 10, 1056 वर्ग सेंटीमीटर बच्चों, क्योंकि ये क्षेत्रफल ही है वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। ये आ गया एक घनाभ, इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का घनाभकार या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, जो 6 पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके लिए ठीक। प्यारे बच्चों आते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 पर स्क्रीन पे आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 2 क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दिया गया है बच्चों, और इसका आयतन पूछा जा रहा है। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है तो आपको संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात दे रहा है बच्चों, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात यदि दे रहा है बच्चों, तो आपको इनको क्लियर कर लेना है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्लियर मालूम हो जाएगा तो बच्चों तब उस घनाभ का आयतन आसानी के साथ आप निकाल पाओगे। जैसे आयतन निकालना, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए। अब बात आती है कि अगर इसने यल बराबर दिया है, यल अनुपाते बी अनुपाते एच का मान दिया है 8:5:3, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया बच्चों, तो आप एक बात इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो बच्चों, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो आप कि ये यल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। और दूसरा तरीका ये है बच्चों, यल बराबर आप देखिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि यल बराबर आप 8x मानोगे जिसके सामने का, बी बराबर बच्चों कितना है 5x हो जाएगा बच्चों, और एच बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये एल बी एच का मान है। ठीक है। अब आते हैं कि सवाल ने क्या दिया है। सवाल ने ये दिया है कि उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया है। देखिए फार्मूले पर संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। जब संपूर्ण पृष्ठ दिया गया तो आप यहाँ पे लिखिए संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र आपको याद होगा, एक घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये फार्मूला होता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एल बी एच के मान आपको क्रमशः यहाँ पर रख देने हैं, और ये संपूर्ण पृष्ठ बच्चों किसके बराबर दिया है 63,200 के, तो आप 63,200 के बराबर इसको कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर मान रख दो 2 है। ठीक है। यल के स्थान पे क्या रखना आपको 8x रखना है, 8x रख दिया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा बच्चों, आप ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि यल के स्थान पे 8x और बी के स्थान पे 5x, गुणे 5x कर दोगे बच्चों, प्लस बी के स्थान पे 5x ही रखना है, एच के स्थान पे देखिए 3x रखना है बच्चों, 3x रखना है, प्लस एच के स्थान पे 3x रखना है, और यहाँ पर इसके स्थान पे यल के स्थान पे बच्चों देखिए 8x पहले से था, 8x रख दोगे। ठीक है। और बराबर हो जाएगा 63,200। क्लियर। अब आप गुणा कर लो, 2 ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर आप देखिए ये 8 × 5 = 40x² हो जाएगा, 8 × 5 = 40x² हो जाएगा, और ये 5 × 3 = 15x² हो जाएगा, 15x² हो जाएगा, 8 × 3 = 24x² हो जाएगा। ठीक है। गुणा कर दिया आप लोगों ने, बराबर किसके बच्चों 63,200 के। बिल्कुल आप जल्दबाजी में नहीं हल करोगे, नहीं गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए अपने यहाँ पर गुणा कर लिया, अब ये मान आ गया, अब इनको आप जोड़ लीजिए। अब देखिए 4 5 9, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 9, 2 1 3
3 और 4 7 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 7 हो जाएगा, इतने x स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ 63,200 बच्चों है। आप जल्दबाजी मत करिएगा, आप चाहे तो इनको डायरेक्ट यहाँ से काटने का प्रयास करें। तो आपको एक चीज़ तो दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों कि ये 2 से कटेगा, साथ में और देखो किसी से कट सकता है। देखो सही जोड़ा गया बच्चों, देखो 24 और 15 वैसे भी बच्चों कितना होगा, 24 15 39 और जोड़ोगे तो 69 ही आएगा, बाकी गुणा सही है बच्चों। अब यहाँ पर इनको सरल करना है, सरल करना है। क्या 79 जो लिखा है इसको विभाजित कर पाएगा? देख लीजिए किससे कटेगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आपका 2 से तो कटेगा ही कटेगा, या गुणा कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2 9 18, 2 से 14, 14 1 15, ठीक है। इतना x स्क्वायर बराबर बच्चों हो जाएगा 63,200। क्लियर। अब x स्क्वायर बराबर बच्चों क्या होगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63,200 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 158 हो जाएगा। अब आप इनको सरल कीजिए, किससे कटेगा? काटना तो बच्चों इतना गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसको और सरल कर सकते थे, क्योंकि ये आपको इसको काटना है और जो आएगा वर्गमूल निकालना है। पहला तो एक काम करो कि ये जो मान दिया गया है इनको सरल करते हैं। कैसे सरल करेंगे आप देखिए, ये आपका 158 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बराबर आ गया, ये किसी से कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 5 13 1 14 नहीं कटेगा बच्चों। आप इसको 2 ही से ही काटिए। इसके बाद और देखिए क्या ये 79 से कटता, 79 से कटता। आप देखिए 8 9 72 करते बच्चों, डायरेक्ट ही काटिए। यहाँ पर मुझे लगता है इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, आप केवल डायरेक्ट यहाँ काटिए। देखिए यहाँ गुणे का निशान है बच्चों, ये वाला पोर्शन इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों आ जाएगा 63,200 बटा बच्चों कितना हो जाएगा 2 गुणे 79 हो जाएगा। और 8 से अगर आप काटोगे, देखो 8 से काटोगे तो ये कटेगा, 8 देखो 79 8 बच्चों इतना होगा, ठीक है। ये 800 आ जाएगा। आप काटिएगा 8 बार, गुणा इसमें 8 से गुणा करोगे तो 632 ही आएगा। फिर 2 से सरल कर दो तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 400 आ जाएगा। क्लियर है, 400 आ गया। यानी एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों आ गया कितना, आप देखिए 400 दिया ही गया है। और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा वो √400 और 400 का बच्चों वर्गमूल कितना होगा 20 होगा। ये एक्स की वैल्यू आई, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया है। तो आयतन के लिए प्यारे बच्चों, आयतन के लिए आपके पास फार्मूला होता है कि एक घनाभ का जो आयतन होता है वो कितने के बराबर होता है, बताओ। एक घनाभ का आयतन बच्चों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई बच्चों 8x थी, ठीक है, चौड़ाई कितनी थी 5x थी, और ऊंचाई बच्चों कितनी थी 3x थी। क्लियर। अब आप गुणा करो, 8 25 40, 40 3 120, यही तो बनेगा 120 x की घात 3। और x की वैल्यू बच्चों आपने वहाँ निकाली है 120 गुणे, यानी 20 की 3 घात करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इतना आ जाएगा। अब आप यहाँ पर 3 बार जब गुणा करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 120, और यहाँ पर गुणे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 8000 आ जाएगा बच्चों। क्लियर। अब आप यहाँ गुणा करोगे 0 0 0, 4 0 बढ़ा दोगे, 12 8 96 बच्चों, ये आ जाएगा 9,60,000 घन। क्या है मात्रा किसका देख लीजिए, सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर। ये आ क्या गया, एक घनाभ का आयतन जिसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात बच्चों कितना दिया था, 8:5:3 दिया गया था बच्चों। इस तरह से आप मान निकाल करके 9,60,000 घन सेंटीमीटर, यही इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। प्यारे बच्चों अब आप देखिए इसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, देखिए इस तरह का सवाल लगा है। टाइप नंबर 3 में बच्चों बिल्कुल इसी से मिलता जुलता आपका दूसरा भी क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, आपका घनाभ की विमाओं का अनुपात तो दिया है बच्चों, विमा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान दिया, आपकी बार आयतन दे रहा और संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। पिछले में क्या था, जो इससे पहले वाला अपने लिए सवाल लगाया है, आप देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए तो आपको कुछ बिल्कुल वैसे ही सवाल लग रहा होगा जैसे पिछला सवाल आप ये क्वेश्चन नंबर 1 लगाए हो बच्चों। बस अंतर क्या है, पिछली बार संपूर्ण पृष्ठ दिया था, अब की बार इसका आयतन दे रहा है। पिछली बार इसका आयतन पूछ रहा था, अब की इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है।
अब बिल्कुल वही सवाल है, केवल और केवल इसने क्या किया है, बदल दिया है सवाल को। लंबाई चौड़ाई का अनुपात उसमें भी दिया था, लंबाई चौड़ाई का अनुपात इसमें भी दिया गया। बच्चों ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कुछ और परिवर्तन नहीं करना है। अब आपसे ये सवाल अगर आपको लग रहा कि सर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया, बच्चों कैलकुलेशन सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वही था। यदि आपको लगता है कि नहीं सर और इससे बेहतर बताया जाए तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको सूत्र तो बच्चों रटना पड़ेगा, सूत्र रटना पड़ेगा। जैसे अभी इसी ही सवाल को मैं पूरा फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको इसको यक्स से डर लगता है, यक्स से डर लगता है तो बस इतना ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया गया क्षेत्रफल और ये भुजाओं का अनुपात है। तो कभी भी क्षेत्रफल भुजाओं का अनुपात दिया और क्षेत्रफल का मान दिया है बच्चों, तो आप एक काम करिएगा, जैसे ये दिया गया है आपको मालूम है संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, यल गुणे बी, बी गुणे एच और प्लस एच गुणे यल, ये फार्मूला होता है। और बराबर कितने बच्चों ये दिया है, देख लीजिए 63,200 दिया गया बच्चों। यहाँ 2 मैं यल के स्थान पर वही मान रखूँगा, 8 रखूँगा बच्चों, और बी के स्थान पर बच्चों 5 रखूँगा, बी के स्थान पे 5 रखूँगा, एच के स्थान पे बच्चों कितना रखूँगा, 3 रखूँगा, प्लस एच के स्थान पे 3 और यल के स्थान पे 8। अब एक चीज़ जान दीजिएगा, ये यूनिट का वर्ग होगा बच्चों, क्योंकि क्षेत्रफल है, ये यूनिट का वर्ग आएगा प्यारे बच्चों, और ये है 63,200, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो जो भी मात्रक होगा उसका वर्ग ही तो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8 25 40 और प्लस बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए आप 15 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा बच्चों। और ये यूनिट का वर्ग, यूनिट नहीं लिखोगे, वो यूनिट का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल है। अगर भुजा होता तब तो समझा जाता कि यहाँ पर यूनिट लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा 63,200 बच्चों। अब आप इनको जोड़िए तो फिर वही होगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा बच्चों। इतना यूनिट का वर्ग आ जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग, क्षेत्रफल है, यूनिट नहीं लिखा, यूनिट का वर्ग लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। 63,200। यदि आपको यक्स से डर लगता है तो आप क्या करो, अब आप 8 से यहाँ पे सरल करो, यहाँ कटेगा, देख रहे हैं आप लोग, 79 8 जो होगा बच्चों यहाँ पर 400 आ जाएगा। क्लियर, 400 आ जाएगा। 8 से 8 9 72, यही तो था क्वेश्चन, देखिए हाँ बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर 8 करना है बच्चों, यहाँ पर 400 नहीं लिखना है, 79 8 बच्चों करना है। फिर यहाँ पर देखिए 2 इधर जाएगा, भाग करेगा तो 1 यूनिट स्क्वायर बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर बराबर 800/2 हो जाएगा, कट जाएगा 400 आ जाएगा। क्लियर, ये 400 आ जाएगा। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि भैया ये बताओ कि 1 यूनिट का मान क्या होगा। तो ये 1 यूनिट का मान जो बच्चों ये वर्ग है, जब इधर जाएगा वर्गमूल लगाएगा, 400 का वर्गमूल बच्चों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान बच्चों 20 आ गया। तो ये देखो लंबाई कितनी है, 8 यूनिट है, लंबाई कितनी है, 8 यूनिट है, 8 यूनिट है बच्चों, ठीक है। चौड़ाई कितनी है इसकी, 5 यूनिट है, ठीक है। और ये ऊंचाई कितनी है, 3 यूनिट है। बिल्कुल, अगर आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा है, यूनिट के रूप में लगाना चाहते हो, यक्स से आपको डर लगता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे ही बीजगणितीय किसी भी चर का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, उनका दिमाग ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए यूनिट मान करके कि ये लंबाई यल जो है 8 यूनिट, बी जो है 5 यूनिट और जो एच है वो 3 यूनिट दिया गया है। आपने 1 यूनिट का मान निकाला, बिल्कुल वही कैलकुलेशन कर रहे बच्चों, बस आपने यक्स नहीं लिया है। अब आप देखिए, अब आपको आयतन निकालना है तो पहले यूनिट एल का मान निकाल लो बच्चों। ये बताओ केवल मुझे, यदि 1 यूनिट का मान 20 आया है तो 8 यूनिट का मान बच्चों कितना होगा, 8 गुणे 20 हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 8 गुणे 20 हो जाएगा बच्चों। और ये 8 गुणे 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 160 क्या सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए 5 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान बच्चों कितना आया है, 20 आया है, तो 5 यूनिट का मान बच्चों हो जाएगा, यहाँ 20 से गुणा हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर, 100 सेंटीमीटर। फिर ऐसे इसको भी 1 यूनिट का मान बच्चों 20 आपने लेके आया है, तो 3 यूनिट का मान होगा 20 3 बच्चों कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा। क्लियर, ये आपको आना चाहिए। जब आपने इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लिया बच्चों, तो आयतन के लिए क्या सूत्र होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, यल गुणे बी गुणे एच बच्चों। ये एक घनाभ का आयतन होता है। यल के स्थान पे आपको 160 रखना है, बी के स्थान पे बच्चों क्या रखना है, 100 रखना है, और एच के स्थान पे बच्चों कितना रखना है, आपको 60 रखना है। अब आप इसका गुणा जब करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 4 जीरो तुरंत बढ़ा लीजिए। अब आप 16 छक्का 96 करोगे, 96 हो गया, 9,60,000 घन सेंटीमीटर। ये बच्चों क्या आ गया, उस घनाभ का आयतन आ गया जिसका
जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 8:5:3 दिया गया था बच्चों। इस तरह से मुझे लगता है आपको, अगर ये भी कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है तो इसी नियम से लगाओ, नहीं तो आपको बेसिक अगर यक्स मान के लगाना है तो ऐसे भी लगा सकते हो। प्यारे बच्चों, आइए आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि उसी टाइप से रिलेटेड है। बस अंतर क्या है, पिछले में आयतन पूछ रहा था, संपूर्ण पृष्ठ दिया था इसमें, और इसमें क्या दिया है, आयतन दे रहा है और संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2, बिल्कुल देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया। फिर आप ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लगाना चाहो चाहे यक्स मान के लगाना चाहो, मैं दोनों तरह से भी लगा दूंगा। जैसे ये देखिए यल बराबर क्या दिया है, इसको यल बराबर बच्चों क्या दिया है, देखो यल अनुपाते बी अनुपाते एच दिया है, ठीक है। ये क्या दिया बच्चों, 2:3:4 दिया है। इसका मतलब यल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और एच बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, यदि आयतन उसका दिया गया है तो हम आयतन पे ही पहले चर्चा करेंगे। आपको मालूम है एक घनाभ का आयतन बच्चों किसके बराबर होता है, यल गुणे बी गुणे एच के बराबर होता है। क्लियर। अब यहाँ पर आयतन बच्चों दिया गया, अभी मैं रखूँगा, यल के स्थान पे क्या रखना है, 2x रखना है, बी के स्थान पे बच्चों कितना रखना है, 3x रखना है, और एच के स्थान पे आपको रखना है 4x रखना है। क्लियर है। और ये बराबर बच्चों आयतन को होगा, और आयतन कितने के बराबर दिया है, ये दिया है 3000 घन सेंटीमीटर के बराबर दिया है। अब आप जब इनका गुणा करोगे बच्चों तो 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 24x³ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों 3000 हो जाएगा। क्लियर। अब आप इनको सरल करिए तो आप इनको सरल कर सकते हो। देखो पहले तो ये 8 से कटेगा, या 3 से काट दो, या आपको लगता है तो 12 से काट सकते हो, जिससे आसान पड़े आप उसी संख्या से काट सकते हो बच्चों, या 24 का पहाड़ा तो डायरेक्ट 24 काट सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x³ बराबर बच्चों जो आएगा, आप 3000 में आप 24 से भाग करोगे तो देखिए कैसे, पहले मैं 8 से ही भाग करता हूँ, देख लो, 8 त्रिक 24 बच्चों, और यहाँ पर भी 8 त्रिक 24 और 6 30, ठीक है, 8 सते 56 और 8 पच्चे 40 हो जाएगा। फिर 3 से इनको सरल कर दीजिए। जब 3 से सरल करोगे बच्चों कितना आएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 5 15, कितना आ जाएगा बच्चों, 125 आ जाएगा। यानी x³ बराबर बच्चों कितना आ गया, x³ बराबर 125 आ गया। क्लियर। और बच्चों ये घन है, और जब ये घन दूसरी तरफ जाता है तो घनमूल लगाता है। तो कहने का मतलब अगर आप इसको हल करना चाहोगे तो x बराबर जो आ जाएगा बच्चों, इसका घनमूल निकालोगे, मतलब 3 3 का जोड़ा बनेगा बच्चों, घनमूल निकालोगे तो 5 के बराबर आएगा। कितना आएगा बच्चों, 5 के बराबर आएगा। ये आपका x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आपकी आ गई 5 आ गई। क्लियर है, घनमूल निकल गया, 5 आ गया। अब जब आपको x का मान मालूम हो गया प्यारे बच्चों, तो चाहे तो आप इसमें रख करके बारी बारी से यल का मान निकाल लो, b का मान निकाल लो, h का मान निकाल लो, या फिर इसने संपूर्ण पृष्ठ पूछा था तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आप डायरेक्ट लगा लो कि टोटल पृष्ठ क्या होता है उसका, एक घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ बच्चों होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर आपको सूत्र याद होना चाहिए, ये प्यारे बच्चों होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई गुणे क्या, लंबाई। क्लियर है। आप देखिए ये बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। यल के स्थान पे बच्चों कितना रखना है आपको, 2x रखना है, 2x रख दो। b के स्थान पे बच्चों कितना रखना है, 3x रखना है, प्लस b के स्थान पे बच्चों 3x ही रखना है, गुणे h के स्थान पे बच्चों 4x रखना है, प्लस h के स्थान पर आपको कितना 4x ही रखना है बच्चों, और यल के स्थान पे बच्चों क्या रखना है, यहाँ पर यल के स्थान पे रखना है 2x रखना है। ठीक है। आप देखिए 2 आ गया बच्चों, देखो ये 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4 3 12x हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस ये 4 दूना 8x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब आप इनको जोड़िए, 12 8 20 और 6 26, 26 दूना बच्चों कितना हो जाएगा, 52x स्क्वायर हो जाएगा। और x की वैल्यू आपने निकाली है 52, और x के स्थान पे बच्चों आपने शुरू में निकाला है 5, यहाँ पे 5 रख दोगे और इसकी घात 2 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 52 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। क्लियर, 25 हो जाएगा। अब आप जब गुणा करोगे 25 दूना 50 हो जाएगा बच्चों, और 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125, और जब आप उसमें कितना जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे बच्चों, तो 125 में 5 जोड़ोगे तो 100 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका आ जाएगा 1300 वर्ग सेंटीमीटर। ये आएगा इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बच्चों। देखिए बिल्कुल आसान सा, सब कुछ एकदम आसान है।
केवल आपको फार्मूला अगर याद है बच्चों तो आप सभी को आसानी के साथ मेंसुरेशन में बच्चों अगर ये सोचिए कि आपको कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक दिया जाए कि जिससे आप सवाल एक लाइन में लगा लो, बच्चों केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और सूत्र याद रहेंगे तभी बच्चों ऐसा कर पाओगे। और आपको कभी भी ऐसा कुछ इसमें नहीं मिलेगा कि जिससे सवाल को आप सोचिए कि बिना सूत्र के रटे आप बता लो। सूत्र तो याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। इसीलिए मैंने इस वीडियो को, इस पार्ट को इसलिए बनाया था कि आप सूत्र ज़रूर रटो। किस टाइप के सवाल आते हैं बच्चों, बिल्कुल इसी टाइप के सवाल आते हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करता है। आइए मैं अगले आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। प्यारे बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अब मैं कुछ क्वेश्चन घन पे आधारित ले लेता हूँ, इसके बाद आपका पूरी तरह से जो बेसिक क्वेश्चनों का एक संग्रह था वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन लिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपका इजी से अब टफ की तरफ जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आप ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिए बच्चों। आपका ये फार्मूलों पे आधारित है जो कि घन पर आधारित क्वेश्चन है। घन का मतलब क्या है? घन का मतलब यही कि जब 6 वर्गाकार फलक एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं, जो आकृति बनती है बच्चों, वो आपका घन का निर्माण करती है, जैसे लूडो का पासा होता है बच्चों। इसी पर आधारित हमने कल आपको कई फार्मूले बताए थे। जो फार्मूले बताए गए थे एक बार उस फार्मूले का रिवीजन के लिए आप 2 से 3 क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? आयतन कामा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो या क्या होगा? प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है। एक घनाकार पत्थर का यानी घन का आयतन क्या होता है बच्चों? घन का आयतन आपने पढ़ा था, भुजा की घात कितनी होती है? भुजा की घात 3 होती है। a की घात 3 यानी भुजा की घात 3 होती है बच्चों। बिल्कुल आसानी के साथ रखना है आपको। भुजा की घात 3, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, इसकी घात 3 कर दोगे बच्चों। जब इसकी घात 3 करोगे तो 8 है 64 और 64 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चों? आप देखिए कितना हो जाएगा? 8 है 64, 512 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? यही होगा बच्चों, इतने घन सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई 3 बार गुणा कर लो, इसका मतलब क्या है? आप 8 का 3 बार गुणा करो, 8 गुणे 8 गुणे 8 और सेंटीमीटर की घात 3 हो ही जाएगा। अब आप जब गुणा करोगे बच्चों 8 है 64 हो जाएगा, 8 का गुणा 4 में 8 चौका 32, 32 3 2 लिखोगे और 3 हासिल आ जाएगा। 8 छक 48, 3 51, इतना आ गया इसका राइट आंसर। ये क्या है बच्चों? उस घनाकार पत्थर का आयतन आ गया। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो बच्चों बिल्कुल आसान है, इसको तो एक लाइन में लगा सकते हो। घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बिल्कुल। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बच्चों? आप संपूर्ण पृष्ठ जानते हो, 6 भुजा का वर्ग। a का मतलब भुजा, यहाँ पे 6 गुणे भुजा कितनी है बच्चों? 8 है, 8 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 6 गुणे 64 हो जाएगा बच्चों, और 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 चौके 36 हो जाएगा, 36 और 2 कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे बच्चों। ये 384 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये ध्यान रहे संपूर्ण पृष्ठ के लिए फार्मूला एकदम डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए। 8 है 64 हो गया, 6 चौका 24, 24 2, 24 का 4 लिखोगे हासिल 2 आएगा, 6 चौके 36 और 2 38 हो जाएगा बच्चों। 384 वर्ग सेंटीमीटर ये आ क्या जाएगा? एक घनाकार पत्थर का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। बिल्कुल सूत्रों पे आधारित है बच्चों, घबराइए नहीं, क्योंकि इसके बाद जो कल का क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। उसमें हम घनाभ और घन के दोनों चित्रों को शामिल करेंगे। ठीक है, आज तक आपको सूत्र तक पढ़ना था और सूत्र बच्चों ज़रूर याद रखना चाहिए। और जो आज का वीडियो बच्चों उसको आप ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिए, नोट भी करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेसिक का काम करेगा बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी घन का विकर्ण रूट 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा? बच्चों आयतन के लिए आपको भुजा चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि एक घन का विकर्ण होता है बच्चों। घन का जो विकर्ण होता है, घन के लिए घन का विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण बराबर बच्चों क्या होगा? ये हो जाएगा 6 a और रूट 3 हो जाएगा। कल बताया गया था आपको, a का मतलब भुजा। अब इसको इसने दिया है बच्चों, इसको इसने दिया है और ये बराबर किसके दिया है? ये रूट 12 के बराबर दिया है, अर्थात a रूट 3 बराबर 12, और 12 का जब हल करोगे बच्चों ये आ जाएगा 2 रूट कितना? 12 का वर्गमूल निकालोगे 2 रूट 3 लिखा जा सकता है। 12 को 2 दूना 4 3 12, क्योंकि 12 का जब आप गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा बच्चों। 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया, रूट 3 अंदर रह गया। अब ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, a बराबर बच्चों कितना आ गया? 2। अब ये मात्रक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दो। ये क्या आया? वर्ग की घन की भुजा आ गई बच्चों, ये घन की भुजा आ गई। अब अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि इसका आयतन क्या होगा बच्चों, तो आपको मालूम है कि एक घन का आयतन किसने के बराबर होता है? घन का आयतन बराबर बच्चों किसके होता है?
आयतन, घन का आयतन जो होता है बच्चों भुजा की घात 3 यानी a की घात 3, यहाँ 2 आया है, 2 की घात 3 करोगे बच्चों 8 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 घन सेंटीमीटर। ये आ क्या जाएगा? घन का आयतन। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आशा करूँगा आप खुद इसके सूत्रों पे कई सवाल ढूंढ के लगाओगे बच्चों। और इसके बाद आपको कल से मैं घन घनाभ पे आधारित दोनों चित्रों का मिश्रण ही पढ़ाऊंगा बच्चों, कि एक घनाभ में से अगर घन काट लिया जाए तो कितना आयतन होगा, इतने आयतन का हम घन काटते तो कितने घन कटेंगे। प्यारे बच्चों कल दोनों का मिश्रित क्वेश्चन होगा, इसलिए आज का वीडियो एकदम आपके लिए ज़रूरी है। कल हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।